गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आपकी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर कर रहे थे, नंदिता इन मुंबई। ठीक है, तो हमने जो है ये पेज नंबर 140 तक कर लिया था। आज जो है हम पेज नंबर 141 से पढ़ेंगे इसे। अनदर हाउस, दूसरा घर। मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलू हाउस। मामी मुझे पहले बबलू के घर ले गई। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। उसका घर जो है कहाँ था? 12वीं मंजिल पर था। वट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर था। सो मैनी रूम्स, वन टू सिट इन, वन टू ईट इन, वन टू स्लीप इन एंड वन टू कुक इन। इतने सारे कमरे थे वहाँ पर, एक बैठने के लिए, एक खाने के लिए, एक सोने के लिए, एक खाना बनाने के लिए। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस। उनका जो टॉयलेट था वो भी हाउस में था। जबकि जो नंदिता के मामा का था वॉशरूम, वो कहाँ पर था? पूरी गली का एक ही था। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलू हाउस। मामी को बहुत सारा टाइम लग गया बबलू का घर साफ करने के लिए। बट शी कुड वर्क इजली, लेकिन वो जो है काम आसानी से कर सकती थी। ठीक है, तो ये वाला था बेटा बबलू का जो घर था। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। वहाँ पर जो है एक नल था किचन में, जो रसोई थी वहाँ पर, और पानी जो है उससे बह रहा था। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। बबलू ने जो है बकेट मतलब कि एक बाल्टी बाल्टी जो है नल के नीचे लगाई, ताकि उससे जो है वह है पानी भर सके अपने नहाने के लिए। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी। उसके बाद वो टीवी देखने के लिए बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट। तो जो है बहुत सारा पानी जो है वेस्ट हो गया, क्योंकि बबलू जो है बाल्टी लगाकर छोड़ आया वहाँ पर और खुद जो है टीवी देखने लग गया। आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं आया। आई वेंट एंड क्लोज द टैप, मैं गई और मैंने उस नल को बंद कर दिया। बबलू हाउस हैज बिग ग्लास विंडोज। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की विंडोज थी, खिड़कियां थी। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडोज। मामी ने मुझे जो है विंडो से नीचे देखने के लिए कहा। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेस, बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। मैं जो है मामा वाली गली को देख पा रही थी और जहाँ वहाँ पर जो घर थे उनको देख पा रही थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई कि कौन से वाला मामा का घर था। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज। वहां से नीचे जब मैं देख रही थी तो सब छोटे छोटे खिलौनों की तरह लग रहा था। मतलब जो नीचे घर बने हुए थे वो छोटे छोटे खिलौनों की तरह लग रहे थे। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट। मुझे जो है इतनी ज्यादा हाइट से, ऊंचाई से देखने में डर लग रहा था। When Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? नंदिता जब फर्स्ट टाइम मुंबई गई तो कौन कौन सी चीजें थी जिससे उसको डर लगता था? तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। नंदिता वॉज अफ्रेड ऑफ फर्स्ट गेटिंग इनटू क्राउडेड बसेस। जो भीड़ वाली बसेस थे उसमें चढ़ने से उसको डर लगता था। गेटिंग इनटू द लिफ्ट, लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता था। लुकिंग डाउन फ्रॉम हाइट्स ऑफ हायर फ्लोर्स, जो ऊंचाई पे मंजिलें होती थी वहां से उसको देखने में डर लगता था। अब नेक्स्ट पेज पर हमें क्वेश्चन दिया है, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस वेयर मामा लिव्ड एंड द हाउसेस इन द हाई राइज बिल्डिंग। इसमें हमें जो है डिफरेंसेस बताने हैं जो कि मामा के घर में थे और जो कि हाई राइज बिल्डिंग में थी, जो ऊंची मंजिलें थी वहां पर। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे। मामा के घर में क्या था? पब्लिक टॉयलेट्स थे। ठीक है, सभी जो है एक ही वॉशरूम को यूज करते थे पूरी गली वाले। और यहाँ पर जो है पर्सनल टॉयलेट्स थे फॉर ईच फैमिली। ठीक है, हर फैमिली का अपना खुद का एक पर्सनल टॉयलेट होता था। नो सेपरेट किचन, मामा के घर में कोई सेपरेट किचन नहीं थी, लेकिन वहाँ पर सेपरेट किचन थी। नो वाटर टैप्स इन द हाउस, यहाँ पर पानी के नल नहीं होते थे घरों में, यहाँ पर वाटर टैप्स हर घर में होती थी। नो ग्लास विंडोज, वहाँ पर कोई कांच की खिड़कियाँ नहीं होती थी और यहाँ पर ग्लास की विंडोज होती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस व्हाई देयर वर डिफरेंसेस। हमें जो है डिस्कस करना है कि वहाँ पर इतने सारे डिफरेंसेस क्यों थे मामा के घर पर और जो ऊंची बिल्डिंग्स थी वहाँ पर। बिकॉज ऑफ लेस मनी, नंदिता's मामा couldn't hire, purchase or build a big house or flat like one that was in the high rise building।
क्योंकि नंदिता के मामा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जो है एक बड़ा घर खरीद पाएँ, रेंट पे ले पाएँ या फिर बना पाएँ, जैसा कि हाई राइजिंग बिल्डिंग्स में फ्लैट्स थे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट है टेल अबाउट योर सेल्फ, आपको जो है अपने बारे में बताना है। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन, इट इज़ लाइक द हाउस ऑफ, आपको जो है जिस घर में आप रहते हो, ठीक है, वो कैसा है, नंदिता के घर जैसा है, मामा के घर जैसा है, बबलू के घर जैसा है, या किसी और तरीके का है, तो उस वाले पे आपको जो है सर्कल करना है। नेक्स्ट है वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, आपके घर में पानी जो है वो कहाँ से आता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपके घर में बिजली आती है, अगर आती है तो दिन में कितने घंटे आती है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ फार आर दिस फ्रॉम योर हाउस, आपको ये बताना है कि ये चीज़ें आपके घर से कितनी दूर हैं। बस स्टॉप कितनी दूर है, यहाँ पे आपको किलोमीटर्स लिखना है कि कितने किलोमीटर दूर है और कितना टाइम लगता है आपको वहाँ पहुँचने में, वो लिखना है। स्कूल पहुँचने में कितना टाइम लगता है और स्कूल कितने किलोमीटर दूर है। मार्केट पहुँचने में कितना टाइम लगता है, मार्केट कितने किलोमीटर दूर है। पोस्ट ऑफिस पहुँचने में कितना टाइम लगता है, पोस्ट ऑफिस कितने किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल पहुँचने में कितना टाइम लगता है और हॉस्पिटल कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये सब आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज इन योर एरिया, आपको जो है पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, आपके एरिया में जो भी अलग अलग तरीके के घर हैं उनकी पिक्चर्स आपको बनानी है। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 144, अ न्यू वरी, एक नई चिंता, वरी का मतलब चिंता। मम्मी हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई, मामा ने कहा कि वो जो है मुझे मुंबई घुमाने के लिए ले जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हेयर टॉक अ लॉट अबाउट चौपाटी, वहाँ पर जो बच्चे थे वो चौपाटी के बारे में बहुत बातें करते थे। दे से दैट बिग फिल्म स्टार ऑल्सो कम देयर, वो ऐसा कहते थे कि जो फिल्म में काम करते हैं वो भी वहाँ पर आते हैं। मे बी वेन आई गो देयर आई माइट सी अ फिल्म स्टार, हो सकता है जब मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे एक फिल्म स्टार देखने को मिले। दीज डेज मामा इज सो वरीड, इन दिनों मामा जो है बहुत वरीड हैं, बहुत चिंता में है। आई कैनॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी, मैं उनको नहीं कह सकती कि वो मुझे चौपाटी घुमाने के लिए ले जाएं। लास्ट वीक सम पीपल हैव कम विद अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, पिछले हफ्ते कुछ लोग आए थे जिन्होंने एक नोटिस दिया था कि सब लोग जो है उस जगह को खाली कर दें, वहाँ से चले जाएं। दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर, उन्होंने कहा कि एक बड़ा होटल वहाँ पर बनेगा। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गोट सच नोटिस, मामा ने बताया कि पिछले 10 सालों में ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब उनको इस तरीके के नोटिस मिले हैं। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस, जो लोग वहाँ पर रहते थे उनको जो है दूसरी जगह दी गई ताकि वो अपने घर बना सकें। बट इट इज़ वेरी फार अवे, लेकिन वो काफ़ी दूर होते थे। अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, शहर के दूसरे छोर पर। देर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पर कोई पीने का पानी नहीं होता था। नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई बिजली नहीं होती थी। आई डोंट इवन नो इफ़ एनी बस गोज देयर, मैं इतना भी नहीं जानती कि कोई बस भी जाती है वहाँ पर। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार, मामा जो है अपने काम पर कैसे आएंगे इतनी दूर से। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, उनको कितना पैसे जो है वो खर्च करने पड़ेंगे यहाँ तक आने में, अपने काम तक जाने में, और कितना टाइम भी लगेगा। एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर, और मामी को कोई और काम मिल पाएगा वहाँ पर। इफ़ मामा मूव्स टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर, अगर मामा जो है दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो मैं अपनी माँ को देखने कैसे आऊँगी। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट, माँ जो है अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं है। अब है पेज नंबर 145, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं व्हाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ेगा। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे अ बिग हाउस वॉज प्रपोज टू बी बिल्ट ऑन द लैंड वेयर मामा हैज हिज हाउस वॉज प्रेजेंट, एक जो है बड़ा होटल बनना था जहाँ पर मामा रहते थे उस लैंड पर, इसलिए जो है
सो द पीपल लिविंग एट दैट प्लेस हैड टू चेंज देयर हाउस, इसलिए जो लोग वहाँ पर रहते थे उनको अपना घर चेंज करना पड़ेगा। हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस? इफ़ यस, व्हाई डिड यू हैव टू मूव? क्या आप भी कभी अपने घर से ऐसे किसी और जगह पर गए हो? अगर हाँ तो कहाँ पर, वो आपको यहाँ पे लिखना है और क्यों। नेक्स्ट, डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फॉर देयर फार फॉर देयर वर्क? वेयर डू दे गो? हाउ फार डू दे हैव टू गो? जो लोग हैं आपकी फैमिली में, क्या वो भी दूर जाते हैं काम करने के लिए? वो कहाँ पर जाते हैं और कितना दूर जाते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज गोइंग टू बिल्ड देयर? क्या ये सही है कि मामा को और जो बाकी लोग वहाँ रहते हैं उनको जो है वहाँ से जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर एक होटल बनना है? तो हम इसके आंसर में लिखेंगे, इफ़ दे वर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, अगर जो जगह है उसके हम मालिक नहीं हैं, देन इट इज़ राइट, तब ये सही है। बट द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट द पुअर गेट अफोर्डेबल हाउसेज, लेकिन जो सरकार है उनको ये सोचना चाहिए कि जो गरीब हैं जो वहाँ से जा रहे हैं उनको अफोर्डेबल हाउसेज मिले, जहाँ से जिसका रेंट भी कम हो, जहाँ पर जो है उनको काम भी आसानी से मिल जाए, ठीक है, और बाकी फैसिलिटीज़ भी हो वहाँ पर बिजली पानी की। नेक्स्ट है, हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस? इस चीज़ से किसको लाभ होता है? द ओनर ऑफ द लैंड एंड द होटल विल बी बेनिफिट फ्रॉम दिस, जो जगह के मालिक हैं और जो होटल बना रहे हैं वो सब को इससे लाभ होगा। हु विल फेस डिफ़िकल्टीज? किसको जो है मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी? तो हम इसके आंसर में लिखेंगे, पीपल लाइक नंदिताज मामा विल फेस डिफ़िकल्टीज। जो लोग हैं जैसे कि नंदिता के मामा और जो बाकी लोग वहाँ रहते थे उन सबको डिफ़िकल्टीज फेस करनी होगी। Next, do you know any of the people who have faced problems similar to नंदिता मामा? क्या आपको भी ऐसे कुछ लोग पता हैं जिनको नंदिता के मामा जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो? ठीक है, उसके बारे में आप जो है बताएंगे। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। आपको किसी भी घर की जो आपको पसंद हो उसकी फ़ोटो बनानी है, उसको कलर करनी है, ठीक है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंदिता इन मुंबई। इसको कंप्लीट करके आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।